हैं। अब बात करते हैं गुना की। बड़ी खबर गुना से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर आरोन जा रही यात्री बस में भीषण आग लगी। देर रात बस का अनफिट होना बताया जा रहा है हादसे का कारण। बस से कूदकर लगभग 17 लोगों ने अपनी जान बचाई। हादसे में 13 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हुई है। बस में सवार लगभग 7 से 10 यात्री लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के पास का ये पूरा ही मामला बताया जा रहा है। और इसके साथ ही जब इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगी, तो मोहन यादव ने भी गुना बस दुर्घटना की जांच के लिए आदेश यहां पर दिए हैं। साथ ही साथ मृतकों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। अभी जिला चिकित्सालय गुना में 11 मरीज आए हैं, जिनमें से एक ब्रॉड डेड है और 10 लोग हैं। 10 लोगों को माइनर इंजरीज है, अभी स्टेबल है। और क्या व्यवस्था है सर यहाँ इलाज की? सारी व्यवस्था है इलाज के लिए, सारी टीम है, सारे स्पेशलिस्ट आ चुके हैं, सारा स्टाफ लगा हुआ है। ऑन ड्यूटी नहीं, जो ऑफ ड्यूटी है उनको सबको बुला लिया गया है, पूरा स्टाफ यहीं है। गुना से आरोन जा रही थी, 8 बजे करीब गुना से निकलती है, 8:30 बजे की आए एक्सीडेंट हुआ है। डंपर और बस में आमने सामने की टक्कर हुई है। इसमें करीब 30 के लगभग सवारियां थी, जिसमें से 14 लोग तो सही सलामत रास्ते से निकल आए और 12 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली है। इलाज को लेकर के सभी को जिला अस्पताल में भर्ती, सभी खतरे से बाहर हैं। तो देखिए, गुना से बड़ी खबर बता रहे हैं। ये तस्वीर कुछ सामने निकल के आई, जहां पर देखिए बस ने कितना विकराल रूप यहां पर ले लिया। और इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आग हम देख पा रहे हैं। साथ ही साथ 17 लोगों ने अपनी जान बचाई, 13 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हुई है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, योगेंद्र का रुख करेंगे गुना से। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ सत्यम शर्मा भी भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले योगेंद्र, आपका रुख करेंगे। अब तक बताया जा रहा है 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है इस हादसे में। जी काजल, जिस तरीके से रात में 2 बजे तक यहाँ पे रेस्क्यू अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल रहा और वहां पे एसपी, कलेक्टर, प्रशासन के सारे अधिकारी पहुंचे और 3 घंटे के रेस्क्यू के बाद 13 बॉडी है जो कि जल के पूरी तरह से मतलब ये है कि राख में बदल गई थी और उनको निकाला गया है। इसके बाद में अस्पताल में जो 17 लोगों का जो इलाज चल रहा है वो पूरे खतरे से बाहर बताया जा रहा है। और इन लोगों ने मतलब ये कि जिस तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, डंपर से गाड़ी टकराई और बस पलटी, दरवाजों की तरफ से पलटी, जिससे लोगों को निकलने में काफी परेशानी हुई। लोगों ने कांच फोड़े खिड़कियों के और इस तरीके से 17 लोग बड़ा मुश्किल निकल पाए हैं। ये पूरा का पूरा मामला रहा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अगर अपन लापरवाही देखें मैडम, तो ये देखने में आया है कि कभी भी यातायात पुलिस द्वारा या फिर हम बात करें आरटीओ द्वारा, ये ओवरलोड बसों की कभी जांच नहीं होती है, इनके परमिट और फिटनेस है कि नहीं है, ये तमाम सारी बात है। यदि हम बात करें प्रशासनिक अमले की, तो कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक तमाम सारे अधिकारी बीसी और वीडियो कॉन्फ्रेंस में व्यस्त रहते हैं, मीटिंगों में, लेकिन सड़क पे कभी उतरने की जरूरत नहीं समझी गई है। ये लापरवाही का सबसे बड़ा कारण ये। दूसरी चीज ये है कि जो बस थी उसका ना तो परमिट था इस रूट का और ना ही कागज से, ना बीमा से, इस तरीके से गाड़ी चलाई जा रही थी। ये पूरा का पूरा मामला। और जो जानकारी मिल रही है, ये बस भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, उनकी बात बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से। जी काजल। ठीक है योगेंद्र, यहाँ पर जो लोग घायल हुए हैं फिलहाल उनकी क्या स्थिति नजर आ रही है? जी, घायलों का जैसे कि मैंने बताया कि रात में ही सारे लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था और उनका मतलब इलाज चल रहा है। अभी सारे जितने घायल है खतरे से बाहर बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 7 से 10 लोग, उनके परिजन यहाँ रात से ही लोगों को ढूंढ रहे हैं कि आखिर गए कहाँ, वो मिल नहीं पा रहे हैं। वही फोरेंसिक जांच की बात प्रशासन द्वारा की जा रही है और डीएनए के माध्यम से जो बॉडी में तब्दील हुई है लोग, उनको डीएनए टेस्ट के बाद ही कंफर्म हो सकेगा कि कौन है, इसमें कितनी महिलाएं और कितने जेंट्स हैं। जी काजल। बिल्कुल योगेंद्र, यहाँ पर जो लोग लापता हुए बताया जा रहा है कि 7 से 10 यात्री यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं, उनका किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि इसका केवल एक ही रास्ता है कि डीएनए के माध्यम से, जब डीएनए टेस्ट होगा तभी पता लगेगा कि आखिर कौन लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आग का इतना विकराल रूप था कि पूरे के पूरा जो जल के राख हुआ है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग उसमें आग के साथ में राख बन गए हों।
चलिए ठीक है, बिल्कुल सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे। सत्यम हमारे साथ लाइव जुड़े। सत्यम, इस हादसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है और 4-4 लाख की सहायता राशि की भी उन्होंने घोषणा की है। ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें करीब 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 17 लोगों ने करीब कूद कर जान बताई, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया। वहीं अब देखिए, मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने इस पर संज्ञान लिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जांच होगी। परिवहन विभाग को जांच के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 4-4 लाख का मुआवजा जो मृतक परिवार है उनको दिया जाएगा और 50-50 हजार का जो घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये सवाल अभी भी वही खड़ा है कि इस तरह से ओवरलोड जो गाड़ियां हैं, जो बसें हैं, वो चलती कैसे हैं और क्या परिवहन विभाग इस पर संज्ञान नहीं लेता है। इस पर भी जांच होनी चाहिए और इसी जांच को लेकर के सीएम मोहन यादव ने आदेश भी जारी किया है। अब देखिए, कल घटना हुई थी जब डंपर से बस टकराई और पलटते हुए नीचे पहुंची थी। पलटने की वजह से जो है बड़ी संख्या में आग लग गई। बड़ा भीषण सड़क हादसा था और आग लगने के बाद लोग, उसमें 13 लोग जलकर खाक हो गए। कुछ लोगों का पता भी नहीं चला। उनका फॉरेंसिक जो है डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उनके परिवार से डीएनए टेस्ट किया जाएगा और जो बची हुई कुचे हुए राख है उससे डीएनए टेस्ट के जरिए ही पता लगा जाएगा कि वो जो दुर्घटना हुई कितने लोगों की मौत हुई है। जो लापता लोग हैं उन्हीं में से है या कहीं बचकर गए हैं। लेकिन इस पर अभी सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि क्या ओवरलोड बसें इस तरह से, देखिए कई बार हादसे हो चुके हैं, चाहे सीधी की घटना हो चाहे शहडोल की घटना हो, यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं और हादसों के बाद भी अगर परिवहन विभाग संज्ञान नहीं लेता, परिवहन विभाग की अगर चेतता नहीं है तो ऐसी दुर्घटनाएं आगे भी होती रहेंगी और इसी तरह से लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहेंगे। इस बार सीएम नए हैं और सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच में उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग इसकी जांच करे कि क्यों ऐसी दुर्घटना हुई और दोबारा से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसकी जांच के आदेश परिवहन विभाग को दिए गए। फिलहाल अभी घटना की जांच होगी, क्या वजह रही। हालांकि जो आपस में टकराई थी, डंपर और बस जो आपस में टकराई थी और ओवरलोड बस थी, इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि गलती किसकी थी। हालांकि जब बस ड्राइवर थे वो बस ड्राइवर को भी अभी देखिए, मुझे लग रहा है कि पता नहीं है कि वो मतलब कि उसमें शामिल है या कहीं और है। तो साथ जो 13 लोग मरे हैं, इसमें 13 लोगों की मौत हुई, उनको 4-4 लाख का मुआवजा देने की बात कही गई है और जो घायल हुए हैं उनको 50-50 हजार मुआवजा देने की बात फिलहाल तो कही गई है और जांच के निर्देश परिवहन विभाग को जारी कर दिए गए। लेकिन सत्यम, बिल्कुल जैसा कि आप और हम जिक्र ही कर रहे हैं कि इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर लगाम लगाने में प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा है, तो किस तरह से प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए इस तरह के मामले, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कई दुर्घटना की कई वजह होती है। एक वजह होती है सड़क और एक वजह होती है मोड़ का होना और दूसरा वजह जो तीसरी वजह होती है जो ड्राइवर रहते हैं वो कहीं ना कहीं सचेत नहीं रहते हैं और डिवाइडर जो रहता है, डिवाइडर भी न बने होने के कारण आपस में गाड़ियां टकराती हैं, जिस वजह से ये हादसे होते हैं। और देखिए, ये लगातार हादसे हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि पहली बार हादसा हुआ है और पहली बार प्रशासन एक बार चेता, फिर से उन्होंने परिवहन विभाग की जांच की बात कही। नहीं, ये पहले भी हादसे होते आए। सीधी की घटना देखिए, सीधी घटना में भी कई लोग मौत के गाल में समा गए थे। आज फिर वही दुर्घटना हुई है और कई परिवार अब परिवार के घरों में मातम छाया हुआ है। तो ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। भोपाल में भी अब बीआरटीएस को हटाने की बात की जा रही है। जो बीआरटीएस जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली है। लो फ्लोर बसें जो अंधाधुंध अपनी बसों की स्पीड रखते हैं और किसी समय भी नहीं रुकते हैं और लोगों की जान पर खेल जाते हैं, ऐसी बीआरटीएस को अब हटाने की बात कही जा रही है और लो फ्लोर बसों को भी अब एहतियात बरतने की जरूरत है। जो परिवहन विभाग है सख्त निर्देश जारी करे लो फ्लोर बसों को कि ये दुर्घटना का कारण क्यों बन रही है, इनकी जांच होनी चाहिए, ड्राइवरों की जांच होनी चाहिए। क्या ये किस तरह से गाड़ी चलाते हैं, क्या नहीं ये नशे में रहते हैं, ऐसी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन परिवहन विभाग वसूली के चक्कर में देखिए जांचें नहीं होती हैं और एक के बाद एक कई हादसे हो गए हैं। एक के बाद हादसे होने के बाद उनको लीपापोती की जाती है, प्रशासनिक अमले को बचाने की कोशिश की जाती है, जो भी दोषी होते हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है, जो अंजाम है उस तक पहुंचने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया जाता, जिस वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। अगर ये परिवहन विभाग जांच करे, लगातार जांच करे, जो कंडम बसे हैं, जो बेकार बसे हैं, उनकी जांच हो। जो डंपर चल रहे हैं, कैसे वो डंपर नो एंट्री जोन में घुस जाते हैं और कैसे डंपरों की जो 11-12 बजे के बाद जिनको आना चाहिए वो पहले आ जाते हैं, तो ये सब की जांच होनी चाहिए।
हालांकि सीएम मोहन यादव ने इस जांच के निर्देश दिए कि क्या वजह रही है, किस वजह से यह हादसा हुआ और दोबारा से यह हादसा न हो। लेकिन फिर भी एक बार फिर परिवहन विभाग को सचेत रहने की जरूरत है। खास तौर पर जो जांचें चल रही हैं उनको जांचों को अंजाम तक पहुंचाने की भी जरूरत है। बिल्कुल योगेंद्र, हम आपका रुख करेंगे। यहाँ पर आपकी क्या जो परिजन हैं उनसे मुलाकात हो पाई, वहां के जो प्रशासन है उनकी आपसे चर्चा हो पाई, क्या कुछ कहना है इस संबंध में उनका? जी, जिस तरीके से रात में कलेक्टर महोदय से बात हुई थी तरुण राठी जी से, उनका कहना यह था कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और डीएनए टेस्ट के बाद ही सारी चीज क्लियर होगी। वहीं अगर परिजनों की बात करें तो परिजनों का बुरा हाल इसलिए कि 7 से 10 लोग जो मिल नहीं रहे, ना तो घायल है और ना डेड बॉडी उनकी मिली है। उस वजह से बड़ा एक मामला देखने में आ रहा है कि आखिर ये लोग गए कहाँ और किस तरीके से हुआ है। और सबसे बड़ा अगर मामला अगर हम देखें, अभी सत्यम भी बता रहे थे हमारे साथी की जिस तरीके से जांच होना चाहिए, सड़कों पे बेलगाम बसें दौड़ रही हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं है। और गुना के अंदर सबसे बड़ा मामला यह है कि करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड बनाया गया, लेकिन बस स्टैंड पे बसें रुकना चाहिए, वहां बसें नहीं रुकती हैं। रात की टाइम में जेतम चौराहे पे और तमाम सारी जगह जो जगत लॉज है वहां बसें खड़ी होती हैं। और आरोन बस स्टैंड का भी बात ही कुछ अलग है। आरोन बस स्टैंड बिल्कुल अलग बनाया गया है, ना तो वहां यात्रियों के लिए किसी प्रकार की सुविधा की व्यवस्था की गई है, वहां सिर्फ आने से अवैधानिक तरीके से बसों का संचालन किया जा रहा है। ये पूरा मामला है और लापरवाही पे लापरवाही देखने को मिल रही है। जब नगर पालिका की फायर ब्रिगेड की हम बात करें तो फायर ब्रिगेड सूचना मिलने से 1.5 घंटे लेट पहुंच रही है। ये तमाम सारा मामला है। जनप्रतिनिधि की हम बात करें तो कहीं का जनप्रतिनिधि, विपक्ष पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि देखने को नहीं मिला है। आखिर कब तक ये घटनाएं घटती रहेंगी और प्रशासन शासन अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठा रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। काजल, बिल्कुल योगेंद्र, क्या जिला प्रशासन ने इस घटना पर क्या कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है? जी बिल्कुल, एसपी और कलेक्टर ने रात में बोला है कि इस पे जांच, अभी सबसे पहली प्राथमिकता रात में जिस तरीके से देखने में आ रहा था कि जो घायल थे उनके इलाज की थी, इसके बाद में डेड बॉडी निकालने की थी, ये सारी चीज निकालने के बाद उनका कहना जाएगा कि उसकी जांच कराई जाएगी और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगी का हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, गुना से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया है। 13 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंच चुका था, साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी परिजनों को सहायता राशि 4-4 लाख देने की यहाँ पर घोषणा की है।